हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो दोस्तों, ये फॉरेस्टर प्रीवियस ईयर सीरीज़ का चौथा पेपर है, संभवतः या पांचवा पेपर है। तो ये है 19 जुलाई 2021 की सेकंड शिफ्ट का पेपर। तो इसको आज हम पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के मुझे मैसेज आ रहे थे और कमेंट आ रहे थे कि एक पेपर को एक ही टाइम में सॉल्व कर दीजिए। तो आज से ऐसी कोशिश करूँगा कि एक ही टाइम में पूरा पेपर आपको सॉल्व करके दे दिया जाएगा। तो सीधे चलते हैं ज़्यादा देर न करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर। और उससे पहले यदि आप लोगों को थोड़ा भी फ़ायदा इस वीडियो से पहुंचता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक, अपनी कामयाबी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा की मध्यस्थता करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिएट्स सेल मेडिएट इम्यूनिटी? तो ये करता है टी लिम्फोसाइट्स। आपने सुना भी होगा T4 लिम्फोसाइट्स। तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी से बनने वाली मृदा कौन सी है? तो ये है सेलाइन सॉइल, यानी कि लवणीय मृदा। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्पिन होती हुई गेंद द्वारा अपनी स्पिन के आधार पर अनुभव किए जाने वाले गतिक उत्थापन को क्या कहा जाता है? तो इसको मैग्नस इफेक्ट कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस दशक को जैव विविधता दशक के रूप में नामित किया गया? तो जो 2011 से 2020 वाला दशक था, इसे जैव विविधता दशक के रूप में नामित किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्न में से विषमांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है? तो विषमांगी मिश्रण यानी कि जिसके सभी भागों में, ऐसा मिश्रण जिसके सभी भागों में जो रेशियो होता है वो अलग अलग होता है, विलेय और विलायक का रेशियो अलग अलग होता है, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो ये हो जाएगा नमक एवं काली मिर्च का। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि लंबाई को स्थिर रखते हुए चालक के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो चालक का प्रतिरोध अपने आप दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई बिल्कुल स्थिर है और इसका क्षेत्रफल घटा दिया गया, यानी कि चौड़ाई को कम कर दिया गया है। ठीक है, तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो चालक का प्रतिरोध 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से भारतीय भौतिक वैज्ञानिक बहुत निम्न तरंग दैर्ध्य यानी कि 25 mm से 5 mm की विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पादन और अवलोकन करने में सफल रहे? तो ये थे जगदीश सी बोस। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिलीपींस में विकसित IR-8 उच्च उपज किस्म की फसल कौन सी है? तो ये है राइस की। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 14 के तत्वों में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ग्रुप 14 एलिमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल? तो पिछली वीडियो में हमने देखा था, जर्मेनियम का पूछा था और यहाँ पर सीधे ग्रुप 14 के एलिमेंट का पूछ दिया है। तो सीधे आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बायोगैस के लिए प्रमुख कच्चा पदार्थ कौन सा है? तो बायोगैस के लिए जो काऊ डंग होता है यानी कि गोबर होता है, वो कच्चा पदार्थ यानी कि रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में सबसे अधिक प्रजाति समृद्ध वर्गीकरण कौन सा है? तो ये होता है दोस्तों कीट। और कीट ऐसा यहाँ पर स्पीसीज है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में और सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी में कॉलीफॉर्म जीवाणु का मुख्य कारण क्या है? तो ये होता है डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा डायरेक्टली, यानी कि मानव मल का सीधे निपटान समुद्र नदियों में किया जा रहा है, गंगा में किया जा रहा है, और इसकी वजह से कॉलीफॉर्म जीवाणु वहाँ पर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें उपग्रह यानी कि सैटेलाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस लोकोमोटिव के सिलेंडर हेड में पिस्टन की अधिकतम गति क्या होगी जिसमें एक सरल आवर्त गति में 200 रेड प्रति मिनट की कोणीय आवृत्ति के साथ 1.0 m का स्ट्रोक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि
100 m/min। अगला क्वेश्चन है 7 का पीएच मान क्या दर्शाता है? तो ये उदासीन यानी कि न्यूट्रल को दर्शाता है, तो डी इसका सही आंसर है। मनुष्य की दोषपूर्ण निकट दृष्टिग्रस्त आंख को ठीक करने के लिए उपयुक्त क्षमता के किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, और इसके लिए कनकेव लेंस यानी कि निकट दृष्टि दोष यानी कि दूर की वस्तु में साफ नहीं दिखाई देती है, और इसके लिए कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्थिर वैद्युत अवक्षेपण का उपयोग किसको शुद्ध करने के लिए किया जाता है? यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज टू प्योरीफाई, तो ये एयर को प्योरीफाई करता है, तो 20 का सही आंसर है। निम्न में से कौन सा पादप रोग जीवाणु के कारण होता है? तो ये होता है सॉफ्ट रॉट ऑफ कैरोट। गाजर का मृदु विगलन क्या होता है? जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार क्या होगा यदि निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे ध्रुव P और फोकस F के बीच में हो? तो इसका आकार होता है डिमिनिस्ड होता है यानी कि छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है महान उत्तर भारतीय मैदानों में किस प्रकार की मृदा व्यापक रूप से मौजूद है? तो ये होता है दोस्तों जलोढ़ मृदा। अगला क्वेश्चन है ज्वारीय ऊर्जा का एक स्थल कच्छ की खाड़ी जो कि गुजरात में स्थित है, तो सी इसका सही आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1% एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 इज नोन एज, तो KMnO4 के 1% क्षारीय सॉल्यूशन क्षारीय विलयन को क्या कहा जाता है? तो इसे बेयर रिएजेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्व मृदा के क्षितिज में नीचे जाते हैं, ये किसकी प्रक्रिया से लवण के रूप में अवक्षेपित होता है? तो इसे लीचिंग कहते हैं या निक्षालन कहते हैं, और कल भी हमने जो वीडियो थी जो क्वेश्चन पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन देखा था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भी इसे कहते हैं, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स NGT, तो इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। अगला क्वेश्चन है समताप मंडल में मौजूद निम्न में से कौन सी गैस हमारे जीवन की रक्षा करती है? तो ये होती है ओजोन यानी कि O3। अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन है निम्न में से पश्चिम मस्तिष्क का भाग कौन सा है? तो सेरिबेलम। तो मैंने आपको बताया था जो सेरिब्रम है ये होता है अग्र मस्तिष्क का, जो सेरिब्रल होता है वो मध्य मस्तिष्क का, और सेरिबेलम पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है और आमतौर पर इसका उपयोग विद्युत इस्त्री और विद्युत टोस्टर में किया जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट हाई टेम्परेचर एंड आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन एंड इलेक्ट्रिक टोस्टर? तो ये होते हैं एलॉयज। नेक्स्ट है वह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की होती है जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है हीट क्या होती है लिबरेट होती है, तो उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो आपने देखा होगा जो एसिड होता है एसिड में डायरेक्टली वाटर को ऐड नहीं करते हैं क्योंकि वो क्या दिखाती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन दिखाती है, यानी कि ऊष्मा वहाँ पर निकलती है जिससे हमें नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए सॉलिड इज इमर्स्ड इन ए फ्लूइड द अपवर्ड buoyant force is equal to फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, यानी कि उसका जो वेट होता है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है जब एक ठोस को किसी पदार्थ में तरल पदार्थ में डुबाया जाता है तो ऊपर की ओर उत्प्लावन बल विस्थापित द्रव के हटाए गए भार के बराबर होता है, तो सी इसका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एक पूर्णतः सजीव प्रजक यानी कि विविपोरस एनिमल है यानी कि जरायुज प्राणी है? तो ह्यूमन यहाँ पर क्या होता है जरायुज प्राणी होता है, बाकी सारे ओविपोरस हैं यानी कि अंड प्रजक हैं, अंडे देते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसका जीवन चक्र अगुणित यानी कि हैप्लॉन्टिक है? तो ये वोल्वोक्स है। वोल्वोक्स का जो जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल होता है ये हैप्लॉन्टिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रथम आनुवांशिकी पदार्थ है? तो विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल? तो RNA क्या है यहाँ पर एक जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट है उस मिट्टी के तेल के अपवर्तनांक का मान क्या होगा जो पानी की तुलना में प्रकाशतः सघन है?
तो उसका मिट्टी के तेल का जो अपवर्तनांक होता है ये होता है दोस्तों 1.44। ठीक, आपको अपवर्तनांक वाली जो सीरीज है उसको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होगी जिसमें 4 प्रोटॉन, 5 न्यूट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सीधे है 4+5 = 9। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोने के निष्कर्षण में सोने के जटिल विलयन में चूर्णित जिंक मिलाकर सोने को अवक्षेपित किया जाता है। तो सी इसका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार में डिटेक्टर में प्रासरव्य तरंगों को विद्युत संकेतों में जो सोनार में जो डिटेक्टर होता है वो प्रासरव्य तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है और जिसकी उचित व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी सोनार में तो ये तीनों चीज़ें तो रहती नहीं है, सिर्फ यहाँ पर डिटेक्टर सोनार में रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन चक्र में अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तन को बढ़ावा देता है? तो ये नाइट्रोसोमोनास होता है। तो बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सबसे पहले केंद्रक यानी कि नाभिक को कोशिकांग के रूप में वर्णित किया? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो ए इसका सही आंसर है। संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग की इकाई है न्यूटन सेकेंड। तो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस बल से पृथ्वी किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है वह पिंड के भार के बराबर होता है, यानी कि वेट के बराबर होता है। तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलक केंद्रीय गणित संरचना की उप संयोजन संख्या क्या है? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर? तो ये भी 12th का क्वेश्चन है। तो 12 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का घास का मैदान एशिया में पाया जाता है? तो एशिया में स्टेप्स घास के मैदान पाए जाते हैं। तो सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वो सीमित गतिमान क्या है जिसके बाद धारा रेखी प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह में परिवर्तित हो जाता है? तो इसे क्रांतिक चाल यानी कि क्रिटिकल स्पीड हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के ठोस का तीक्ष्ण गलनांक होता है? तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनका गलनांक क्या होता है? तीक्ष्ण होता है। जैसे कि आपने देखा होगा हम नमक को भी क्रिस्टलीय ठोस कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यूडोमोनास एरोजिनोसा जिसे समुद्र की सतह पर फैले तेल को खाने या समाप्त करने के लिए विकसित किया गया था, ये क्या है? तो ये एक बैक्टीरिया है। तो डी इसका सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा किसी अन्य वस्तु के संपर्क में आने पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। और आपने इसमें देखा होगा कि जो घर्षण है उसे भी हम क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स की श्रेणी में रखते हैं। तो घर्षण बल क्या है? कांटेक्ट फोर्स की श्रेणी में आ जाता है। तो ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 0.5 mm के व्यास और 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर की प्रतिरोधकता वाले 10 ओम प्रतिरोध के तार की लंबाई क्या है? तो आप इसे निकाल सकते हैं V = IR वाले फॉर्मूले से। तो बी इसका सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, क्रमशः 9, 17, 15, 9, 17, 35 और 53 परमाणु संख्या वाले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के ऋणात्मक चिन्ह के साथ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो इसका जो यहाँ पर बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको यहाँ पर बतानी है। तो क्लोरीन की सबसे हाई होती है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो इसको आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर जो सीरीज है उसमें क्लोरीन आगे आ जाता है और फ्लोरीन क्लोरीन के बाद आता है। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, यूरोट्रोपिन है। तो यूरोट्रोपिन क्या है? तो ये है हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन। तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं या बनते हैं? तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग का आकार लगभग 15 से 20 नैनोमीटर होता है? तो राइबोसोम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर के कक्ष के नियम के अनुसार सूर्य दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के मध्य में केंद्र में स्थित होता है। तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो ये गाजियाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश में है। तो इसको भी आप याद रख लेना है। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम
कब लागू हुआ? तो ये 1974 में लागू हुआ और आपको सारे अधिनियम यहाँ पर याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है? तो ये है बेटला नेशनल पार्क। तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस बाघ निचय यानी कि टाइगर रिजर्व का संबंध तवा बांध विवाद से है? तो ये मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इसे हम कहते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्वर्तनीय मानसून के कारण कौन सा राज्य बाढ़ का अनुभव करता है? तो ये करता है तमिलनाडु। यानी कि ये बता रहा है कि लौटते हुए मानसून के कारण कौन सा राज्य बाढ़ का अनुभव करता है? तो लौटता हुआ मानसून कहाँ पर बारिश करता है? तमिलनाडु में करता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब दो समान द्रव्यमान उनमें से एक विराम अवस्था पर होने के साथ पृष्ठ सर्फी प्रत्यास्थ संगठन से गुजरते हैं तो संगठन के बाद वे एक दूसरे के समकोण पर गतिमान हो जाते हैं। तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर है, राइट एंगल पर ये हो जाते हैं। नेक्स्ट, ग्रेफाइट में एक स्तरित संरचना होती है, अंतरा तलीय दूरी लगभग क्या होती है? तो 335 pm ये दूरी होती है। नेक्स्ट है, तरंग दैर्ध्य को व्यक्त करने के लिए निम्न में से किस इकाई का उपयोग करते हैं? तो तरंग दैर्ध्य को हम मीटर में मेजर करते हैं। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, NaCl द्वारा प्रदर्शित चुंबकत्व का प्रकार है। तो NaCl क्या दर्शाता है? तो ये डायमैग्नेटिज्म दर्शाता है। तो डी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मण करने पर MgFe2O4 लघु लोह चुंबकत्व खो देता है, ये फेरोमैग्नेटिज्म खो देता है और क्या बन जाता है? तो ये पैरामैग्नेटिक बन जाता है। तो सी इसका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु की आंतरिक ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्न व्यक्तियों में से किसे आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? MS स्वामीनाथन इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। तो 20 का सही आंसर है। निम्न में से लुईस अम्लों के लिए कौन सा सही है? तो लुईस अम्ल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करते हैं, तो ये लुईस अम्ल हो जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को बाहर निकालते हैं उनको हम लुईस बेस कहते हैं। ठीक, तो 20 का सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन से अपेक्षाकृत बड़े और शक्तिशाली जीव हैं जो जल धाराओं को दूर कर सकते हैं? तो ये नेक्टन होता है, यानी कि तरणक इन्हें हम कहते हैं। तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, तय किए गए कुल पथ की लंबाई और गति होने वाले कुल समय अंतराल के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसे एवरेज स्पीड हम कहते हैं। तो 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, मृदा की नमी बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को पुआल जैसे कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकने की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसे हम मल्चिंग कहते हैं। ठीक है, तो मल्चिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसैट समूह के उपग्रहों को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो पिछला जो पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का उदाहरण है, कौन सा समूह है? तो हमने वहाँ पर कहा था जो इनसैट समूह होता है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और वहाँ पर भी बताया था मैंने कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं उनको 36,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित कर दिया जाता है और उनका जो परिक्रमण काल होता है वो भी बिल्कुल पृथ्वी की तरह होता है, इसलिए हम उन्हें भूस्थैतिक उपग्रह कहते हैं, यानी कि 24 घंटे का परिक्रमण काल उनका होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से अवायवीय जीव कौन से हैं? तो ये हैं प्रीवोटेला और बैक्टेरोइड्स। तो डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन शरीर के 24 घंटे के आवर्तन यानी कि लय को नियंत्रित करता है? तो ये मेलाटोनिन हार्मोन है। तो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी संगठन में प्रारंभिक संवेग तंत्र के अंतिम संवेग के क्या होता है? बराबर होता है, तो इक्वल होता है। तो बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं की जाती है? तो ये एल्यूमिनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उस AC यानी कि प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करेंट की आवृत्ति क्या है जो समय समय पर इसकी दिशा में परिवर्तन के साथ अभिलक्षित होती है? तो भारत में 50 हर्ट्ज जो AC है उसे हम 50 हर्ट्ज रखते हैं। तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, एसिड एमाइड्स को हॉफमैन रिएक्शन के उपयोग से प्राथमिक एमाइन में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान का कौन सा भाग दाब विचरण को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो ये होता है कोचेला, ठीक है, या कर्णवर्त। तो ये कहीं और भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है दोस्तों ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, यानी कि IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और WWF वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है, तो WWF का मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो ये है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, यदि कोई खिलाड़ी 29.4 मीटर पर सेकेंड की प्रारंभिक चाल से गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है तो उच्चतम बिंदु पर गेंद का वेग क्या होगा? तो उच्चतम बिंदु पर, जहाँ पर ये उच्चतम बिंदु पर पहुँचता है, जहाँ से ये नीचे आना शुरू करता है, तो यहाँ पर जो वेग होता है ये 0 हो जाता है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, जब एसिटिक एसिड को सोडियम एसीटेट के मिश्रण में सोडियम एसीटेट की और अधिक मात्रा मिलाई जाती है तो pH का मान क्या हो जाएगा? तो ये इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर pH का मान इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि वो बेसिक कैरेक्टर की ओर लौटना शुरू कर देगा। तो बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा की प्रजातियां हैं। तो एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा, तो ये हैं हनी बी यानी कि मधुमक्खी की प्रजाति। तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर है। 82 क्वेश्चन है, दिन के समय वायु की दिशा क्या होती है? तो दिन के समय वायु की दिशा क्या होती है? समुद्र से धरती की ओर ये बहती है, ठीक है, क्योंकि दिन के समय क्या हो जाएगा? जो वायु है वो समुद्र से क्या हो जाएगा? सपोज ये समुद्र है और ये धरती है, समुद्र से धरती की ओर आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर है। अगला है, ग्लिसरॉल का आणविक सूत्र क्या है? तो C3H8O3, तो ये ग्लिसरॉल का आणविक सूत्र है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अंगूर की खेती कहा जाता है? तो विटिकल्चर, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटिकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग निचले अंगों में सूजन का कारण बनता है? तो ये हाथी पांव या एलिफेंटियासिस इसे हम कहते हैं। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी उंगली क्या दर्शाती है? तो तर्जनी उंगली हमेशा क्या दर्शाती है? चुंबकीय क्षेत्र की त्रिज्या, यानी कि जो आपकी इंडेक्स फिंगर होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मनुष्य निम्न में से किस कुल से संबंधित है? तो होमिनिडा कुल से संबंधित है मनुष्य। तो ए इसका सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जर्मन वनस्पतिज्ञ थे? तो यहाँ पर स्लेडन क्या थे? जर्मन वनस्पतिज्ञ थे। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा उत्पादन के लिए किस मुख्य स्रोत पर निर्भर करता है? तो ये कोयला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक जलीय प्रकार की आपदा कौन सी है? तो ये है तूफान मोहिर्म। तो स्टॉर्म सर्ज क्या है? एक जलीय प्रकार की आपदा है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग सुरक्षित ड्राइविंग की सुविधा के लिए वाहन में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है? तो ये होता है दोस्तों उत्तल दर्पण, जिससे हमें क्या होता है, जो बड़ा एरिया है वो कवर हो जाता है और जो प्रतिबिंब बनते हैं वो छोटे छोटे बनते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन स्रावित करती है? तो ट्रिप्सिन का स्रावण करता है अग्न्याशय, और ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अगला है, निम्न में से किस प्रकार के घास के मैदान यूरोप में पाए जाते हैं? तो ये है स्टेप्स। नेक्स्ट है, सभी अम्लों में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो ये हाइड्रोजन होता है जो सभी अम्लों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण आंदोलन सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध है? तो ये था नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से ध्वनि की वो विशेषता कौन सी है जो हमें उसकी आवृत्ति के बारे में बताती है? तो आवृत्ति के बारे में हमेशा पिच बताता है। जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी ध्वनि का तारत्व क्या हो जाएगा? उतना अधिक हो जाएगा, और जितना अधिक ध्वनि का तारत्व होगा उतनी हमें पतली आवाज़ सुनाई देगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अभिक्रिया द्वारा फिनोल को सैलिसल्डिहाइड में परिवर्तित किया जाता है? तो फिनोल को सैलिसल्डिहाइड में कौन परिवर्तित करता है? तो ये रीमर टीमन रिएक्शन होती है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पशु हार्मोन है? तो एड्रेनलिन क्या है? ये एनिमल में मिलता है, यानी कि मनुष्य में मिलता है और अन्य एनिमल में मिलता है, और बाकी तीनों जो है ये प्लांट हार्मोन है। तो
बी इसका सी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल का ठोस रूप पाया जाता है, तो ये पोल्स पर पाया जाता है, पोलर रीजन पर पाया जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, बायोगैस के घटक हैं, तो बायोगैस में सबसे पहले मीथेन मिलता है CH4, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है और हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है। ठीक है, तो बी इसका यहाँ पर सही आंसर है। तो आज की वीडियो में हमने पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब आप लोग की मर्जी है, आप लोग कितना इस वीडियो को पसंद करते हो। वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपको ये एफर्ट पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और एक कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर लें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब जा कर के आपको अगली वीडियो दी जाएगी, वो भी पूरी एक एक वीडियो में पूरा पेपर आपको सॉल्व किया जाएगा। अगली बार भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड लक, टेक केयर।